जय हिंद दोस्तों। आज से इतिहास का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इतिहास का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो हमारा देश भारत है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकाव्यों पुराणों में भारतवर्ष तथा भारतों का देश कहा जाता है। अब यहाँ के जो निवासी हैं उसको भारतीय कहा जाता है, भारत की संतान कहा जाता है। अब भारत जो है ये अन्य अन्य स्रोतों से जो भारत शब्द है, जैसे कि हमारे महाकाव्यों महापुराणों में जो भारत जो है भारत का जिक्र एक जो सुप्रसिद्ध सम्राट भरत है उनके नाम पे आता है, जो कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और अप्सरा मेनका की सुपुत्री जो थी शकुंतला उनके पुत्र थे। बचपन में वे काफ़ी बलशाली थे और ऐसा माना जाता है कि शेरों के दांतों को वो मुंह खोल के गिन लिया करते थे, इसलिए उनको सर्वदमन भी कहा जाता था। ऐसे ही भारत जो है महाभारत में रामायण में भारत के श्री राम के जो भाई हुए उनको भी भरत कहा गया। और ऋषभ देव जो हुए, जो हमारे जैन तीर्थंकर हुए, उनके भी पुत्र को भी भरत कहा जाता है। इसके अलावा भरत एक कबीला भी हुआ करता था। भरत कबीला जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहता था, अच्छा, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। भरत कबीला उत्तर पश्चिम जो अभी जो प्रेजेंट के देखा जाए तो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ आपका पूर्वी अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। तो उस क्षेत्र में जो भरत कबीले के लोग थे वो रहा करते थे। समय के साथ ये नाम पूरे देश के लिए उपयोग होने लगा। प्राचीन और विदेशी जो नाम है, अच्छा, वो अलग अलग तरीक़ा से किस तरह विदेशी लोगों ने हमारे देश का नामकरण किया। अच्छा, तो ऐसे हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। जम्मू जिसका शाब्दिक अर्थ जामुन होता है, यानी इस क्षेत्र में जामुन के वृक्ष पाए जाते थे, इसलिए इन्हें जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। प्राचीन ईरानी लोगों ने इस भूमि को सिंधु नदी के नाम से जाना और सिंधु कह के जैसा उच्चारण सिंधु कहते कहते लोग हिंदू बोलने लगे, जैसे कि आज हमारे देश में हिंदू कहा जाता है। इसी प्रकार यूनानी ने इसे इंडे कहा, जैसे इंडे से नाम हमारा इंडिया पड़ गया। उसी प्रकार अरब ने इसे हिंद कहा, जैसे पहले सिंध होता था उसे हिंद हो गया। मध्यकाल में हिंद जो है वो बाद में हिंदुस्तान हो गया। अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया कहा। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हमारे भारत को विंध्य पर्वत जो है वो दो भागों में बांटता है, और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है इसे इंडो यूरोपियन भाषा या परिवार की भाषा बोली जाती है, और जो दक्षिण भारत है वहाँ पे द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। जिस तरह उत्तर भारत में हमारा हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और मैथिली और अन्य प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती है, इस प्रकार की भाषाओं को हम इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। या देखिएगा कि ये सब जो भाषा है लगभग मिलती जुलती भाषाएं हैं। अच्छा, जबकि आप द्रविड़ भाषाएं देखिएगा तो समझने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि समझ नहीं आता है। वो द्रविड़ भाषा बिल्कुल अलग भाषा है, इसलिए क्योंकि विंध्य पर्वत जो विंध्य पर्वत से डिवाइडेड है, इसकी वजह से जो है कि भाषाई रूप में इतना अधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट जो हुए, जो हमारे जो राजा हुए, हमारे देश में जो राजा हुए, जिनका शासन जो है हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और आपका ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु पार तक शासन करते रहे, उन्हें ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। जैसे कि हमारे दो प्रमुख चक्रवर्ती सम्राट हुए, सम्राट अशोक, जिनका शासन ईसा पूर्व से लेकर 3वीं सदी तक था, और इनका सम्राट जो है सुदूर दक्षिणांचल के छोर से लेकर पूरा देश में फैला हुआ था। और समुद्रगुप्त हुए 4वीं सदी में। समुद्रगुप्त का विजय
का जानते ही हैं, गंगा की घाटी से लेकर तमिल देश छोर तक पहुंचा हुआ था। आगे भारत की जो जनसंख्या है, जो यहाँ पे विभिन्न नस्ल के जो हमारी जनसंख्याएँ हैं, विभिन्न नस्ल यहाँ मिश्रित रूप से रहती हैं। इसे मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड यानी ये जनजातीय समूह हैं। इसमें आप देख सकते हैं मुंडा जनजाति जो झारखंड में रहते हैं, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में आते हैं। इसी प्रकार पोलियो मेडिटेरियन हो गए, काकेसाइड हो गए, निंगोयड हो गए, मंगोलियाड हो गए। मंगोलियाड जो मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट साइड जो रहते हैं वो इस नस्ल से आते हैं। अब भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इतिहास को जो है ये बांटने का जो श्रेय है ये जर्मन इतिहासकार जो थे क्रिस्टोफ सेलारियस हैं, इनको ही दिया जाता है। जो यहाँ बगल में महानुभव का जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही थे क्रिस्टोफ सेलेरियस। और इन्होंने इतिहास को बहुत व्यवस्थित रूप से बांटा, जिसके कारण हमें जो है इतिहास पढ़ने में काफ़ी आसानी, काफ़ी सुविधा होती है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आगे मैं और सेशन लाता रहूँगा, कंटिन्यू लाता रहूँगा। और ये जो सारा सेशन है ये पूरा लूसेंट सामान्य ज्ञान पे बेस्ड है, तो उसे मैं अच्छी तरीक़े से कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।